हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है उसमें हमने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा था। लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, राइट? हमने पूरी क्लास में उसका कॉन्सेप्ट समझा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम उसी टॉपिक के और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये भी, ठीक है? तो आपको एंड तक देखना है। जितने भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उनसे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपकी बुक का है ये क्वेश्चन नंबर 10 और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन में क्या है फटाफट से देखते हैं, आ जाओ। अभय, बाबू एंड चारू, दे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. Okay, they agree to admit Daman for equal share of profit. For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase of average profit of last 5 years. Number of years of purchase है 4 और average profit हमें लेना है 5 सालों का. These profits for the year ended 31st March, ये आपको given है 5 साल के profit. Important है ये adjustment. देखो, on 1st April 2020, a car costing rupees 1 lakh was purchased and debited to travelling expenses account. बताओ, आपने कार परचेज करी है और उसको डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में, गलती हो गई है, ठीक है? ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 25%. अब देखेंगे इस एडजस्टमेंट का क्या होगा, समझेंगे आराम से. इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20 एंड 21. 2 सालों के लिए 20 और 21 में आपने 10,000 रुपीज़ की इनकम कौन से इन्वेस्टमेंट से? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से अपने प्रॉफिट में इंक्लूड कर लिए. आपको निकालनी है गुडविल. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 2-3 अच्छी एडजस्टमेंट्स हैं, आराम से समझेंगे. आपको पता है सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट. कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जो इसका एक छोटा सा फॉर्मेट होता है उसको बना लेते हैं. फर्स्ट कॉलम ईयर्स के लिए, फिर कॉलम हम प्रॉफिट जो आपको गिवन होंगे, यहाँ आपकी आ जाएगी एडजस्टमेंट्स और लास्ट में नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट. ठीक है, ठीक है. ईयर बाय ईयर चलेंगे. फर्स्ट ईयर का आपको प्रॉफिट गिवन है. फर्स्ट ईयर हमारा 2017 में एंड हुआ 1,50,000. यहाँ हम लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर 2017 1,50,000. अब आपको जो एडजस्टमेंट गिवन है, क्या कोई भी एडजस्टमेंट ऐसी है जो 2017 में होनी थी? ये 2020 की है, 2021 की है. कोई भी एडजस्टमेंट 2017 की नहीं है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है. यही आपका आ जाएगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट. ये तो इजी हो गया, बिल्कुल इजी हो गया. नेक्स्ट है 2018, ईयर एंडेड 2018. कितना प्रॉफिट है? 3,50,000. अब क्या एडजस्टमेंट 2018 की गिवन है? 2018 की भी कोई भी एडजस्टमेंट आपको गिवन नहीं है. 3,50,000. मज़े हो गए. नेक्स्ट आते हैं 2019 पे. प्रॉफिट आपको है गिवन 5 लाख रुपीज़. अब क्या 2019 की कोई एडजस्टमेंट गिवन है? 2019 कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है. दोबारा से 5 लाख रुपीज़. मज़े हो गए, मज़े हो गए. अब आते हैं 2020 पे. यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा, ठीक है? आपको प्रॉफिट गिवन है 7,10,000. अब एडजस्टमेंट्स देखेंगे आराम से. जो ये एडजस्टमेंट है 1st April 2020 वाली, तो इसका ईयर एंड कब होगा? 2021 में. तो ये 2020 में नहीं आने वाली. नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो आपकी थी, इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 10,000 और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. पहली बात तो हम ये याद कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था. जो भी इनकम आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से अर्न करते हो, क्या वो आपके नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से हो रही है? बिल्कुल भी नहीं. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था? आपने एक इन्वेस्टमेंट करी है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए नहीं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए. जैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए, तो क्या वो आपके बिजनेस ऑपरेशन से कनेक्टेड है? बिल्कुल भी नहीं. तो जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट होती है उसको हम अपने प्रॉफिट से एक्सक्लूड कर देते हैं. यहाँ आपको गिवन है कि 10,000 रुपीज़ का आपको इंटरेस्ट मिला था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से, और 2 सालों के लिए 2020 एंड 21 आपने अपने प्रॉफिट में इंक्लूड कर रखा होगा. इसका मतलब 10,000 से आपने अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर रखा है 10,000 से. अगर मुझे इसका इफेक्ट हटाना है, 10,000 रुपीज़ की इनकम हटानी है, तो मैं प्रॉफिट को कर दूंगा लेस. ठीक है, 10,000 रुपीज़ हम कर देंगे यहाँ से लेस.
चलो जी, और ये प्रॉफिट आपका आ चुका है 7 लाख। अब जो लास्ट ईयर है ना, सब कुछ उसी में होना है, ध्यान से समझो। अब 2021 और यहाँ आपको लॉस गिवन है 5,90,000, इस ईयर में आपको लॉस हुआ है। अब सबसे पहले हम समझेंगे ये वाली एडजस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। देखो इस एडजस्टमेंट में हुआ क्या है, आपने एक कार परचेज करी है। कार आपका क्या होता है, कार आपका होता है फिक्स्ड एसेट। कहाँ जाना चाहिए था, बैलेंस शीट में। कार प्रॉफिट एंड लॉस में जाने का मतलब ही नहीं बनता। कार आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना चाहिए था। गलती आपसे क्या हो गई है कि आपने डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट का मतलब ये है कि आपने एक्चुअली में क्या कर लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, क्योंकि क्या होता है, रेगुलर खर्चा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो प्रॉफिट है आपका वो डिक्रीज हो गया 1 लाख रुपीज़ से। अगर आपने 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया तो डिक्रीज हो गया। ठीक है, गलती हो गई है, हमें इसको ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे, पहली चीज़ तो हम ये करेंगे कि 1 लाख रुपीज़ से प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर दें। अगर मैं 1 लाख रुपीज़ से प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर दूंगा, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, गलती सही हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो है ये कि हम अपने प्रॉफिट को 1 लाख रुपीज़ से इंक्रीज़ कर दें एडजस्टमेंट में। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। अब एक बात बताओ, जो आपका फिक्स्ड एसेट होता है आप बैलेंस शीट में डालते हो, बैलेंस शीट में डालने के बाद आप क्या करते हो, उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करते हो, हाँ या ना, बिल्कुल करते हो। अब हुआ ये कि अगर आपने 1 लाख P&L अकाउंट में डाल दिए थे तो ऑब्वियस सी बात है आपने उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं किया होगा। अगर आप उसको बैलेंस शीट में डालते तभी तो डेप्रीसिएशन चार्ज करते। यहाँ पे आपने उसको P&L अकाउंट में डाल दिया तो डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं किया होगा। अब क्योंकि मैं गलती को ठीक कर रहा हूँ, ठीक कैसे करूँगा, एक तो मैंने उसको बैलेंस शीट में डाल दिया, मतलब प्रॉफिट से हटा दिया। दूसरी चीज़, जब जैसे ही मैंने उसको बैलेंस शीट में डाला, भाई जो डेप्रीसिएशन होना चाहिए था उसको तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन आपको गिवन है 25% पर एनम। तो बेसिकली होना, देखो करेक्ट ट्रीटमेंट यही था कि 1 लाख रुपीज़ बैलेंस शीट में जाते और 25% मतलब 25,000 मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालता। ठीक है, तो मैंने अब क्या किया, इस गलती को तो ठीक कर लिया। लेकिन अब क्योंकि 25,000 का जो डेप्रीसिएशन था वो तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसको मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैसे रिकॉर्ड करूँगा, डेप्रीसिएशन मेरा एक्सपेंस है, अगर मैं डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कम होना चाहिए, नहीं हुआ था, ठीक कैसे करूँगा, कम कर दूँगा। तो 25,000 से हम अपना डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड कर लेंगे और ये मेरी गलती हो गई ठीक। समझ में आया आपको, ठीक है। उसके बाद और कुछ है, बिल्कुल है। 2021 में भी 10,000 रुपीज़ की आपने इनकम रिकॉर्ड की थी, तो 10,000 रुपीज़ हम और लेस कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया बेसिकली आपका नॉर्मल प्रॉफिट। कितना आएगा, 5 लाख। अब यहाँ ना आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। 5,90,000 का लॉस है, ठीक है, इसमें 1 लाख को ऐड करूँगा, लॉस हो गया 4,90,000 का। अब 25,000 का मुझे और लॉस बुक करना है, मतलब माइनस करना है। तो मैं 4,90,000 का लॉस था, अपना लॉस 25,000 से इंक्रीज़ कर दूंगा, तो 5,15,000, 10,000 दोबारा से मुझे लॉस बुक करना है। तो बेसिकली अब क्या हो गया, ये मेरे को लॉस हो चुका है 5,25,000 का। ठीक है, बस जो मेन पार्ट था वो तो हो ही चुका है। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को हम सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर लेते हैं। 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख माइनस 5,25,000, 11,75,000। अब तो ईजी है, अब आपको क्या करना है, आपको निकालने हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट टोटल आपने कर लिया है, कितना टोटल किया है आपने, 11,75,000। कितने ईयर्स है, 5 ईयर्स। तो ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट 2,35,000। ठीक है, और गुडविल निकालने तो आपको आती ही है। कैसे निकालेंगे, जो भी एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है जो कि है हमारा 2,35,000, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, जो आपको गिवन था कितना, 4 ईयर्स। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा ₹9,40,000। ये आ गई आपकी गुडविल, राइट। तो बेसिकली आपको जो एडजस्टमेंट्स है ना उनको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है, और मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ के चलोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, सो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम बचेगी ही नहीं। ठीक है,
क्वेश्चन देखो, आपकी बुक का है ये क्वेश्चन नंबर 11। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या है, भास्कर एंड पिल्लई दे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, रेशियो आपको गिवन है। कनिका दे एडमिट कनिका इनटू पार्टनरशिप 1/4 शेयर के लिए, तो ये सब कहानी दे रखी है आपको। कनिका ब्रिंग्स इन हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो ये सब जो है ना, ये सब चीज़ें हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़नी है। ओके, तो इन सब चीज़ों को देख के घबराना मत कि ये सब क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर में आपका काम क्या है, गुडविल निकालना। गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years। ठीक है जी, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years एंडेड वर आपको प्रॉफिट दे रखे हैं 50,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट है, इसमें भी है, इसमें भी है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है, गुडविल हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करना है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। ओके, सो फटाफट से लिख लो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा हो जाएगा ईयर्स के लिए, ठीक है, सेकंड जो आपको प्रॉफिट्स गिवन होते हैं, थर्ड एडजस्टमेंट्स के लिए, और लास्ट हो जाएगा हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के लिए। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर आपका क्या है, फर्स्ट ईयर है 2019, आपको फर्स्ट ईयर गिवन है, ईयर एंडेड 2019, प्रॉफिट कितना है 50,000 का। आराम से देखते हैं एडजस्टमेंट आपको क्या गिवन है, 50,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स 5,000। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज एबनॉर्मल गेन, ये आपका एबनॉर्मल गेन है। 5,000 का प्रॉफिट हुआ था आपको एसेट सेल करने से। क्या एसेट सेल करना आपका नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस है, बिल्कुल भी नहीं। एसेट सेल करना मेरा कोई बिजनेस थोड़ी है, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट, ये जो आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, आपने अपने 50,000 के प्रॉफिट में इंक्लूड कर रखा है, हटाना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, लेस कर देंगे तो एक्सक्लूड हो जाएगा। 5,000 हम यहाँ कर देंगे लेस, और अब आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ गया 45,000, ईजी, राइट। नेक्स्ट ईयर है 2020, प्रॉफिट गिवन है, नहीं लॉस गिवन है, लॉस गिवन है आपको 20,000। एडजस्टमेंट देखते हैं आराम से, आ जाओ। इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, तो ये क्या है, ये आपका है एबनॉर्मल लॉस, कितने का, 30,000 का। अब 20,000 का आपको लॉस हो रखा है, ध्यान से समझो, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। 20,000 का लॉस हो रखा है, जिसमें से 30,000 का लॉस ऐसा है जो एबनॉर्मल है। तो जब मैं 30,000 का लॉस अपने 20,000 के लॉस में ऐड करूंगा तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे, देखो 20,000 का लॉस है, एडजस्टमेंट क्या है कि मुझे 30,000 करने हैं ऐड। क्यों करने हैं ऐड, कि भाई मैंने 30,000 अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करे होंगे, मतलब मैंने अपना लॉस बुक किया होगा। लॉस बुक करने की वजह से मेरा प्रॉफिट डाउन गया, डिक्रीज हुआ। क्या जाना चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। तो मैं क्या कर दूंगा, 30,000 को ऐड कर दूंगा, बस। 20,000 का लॉस, 30,000 ऐड करूंगा, प्रॉफिट हो जाएगा मेरा 10,000। नेक्स्ट है 2021, कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट है आपको 70,000 का, ठीक है। उसके बाद देखो 70,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000। पहली बात तो आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, बताओ कौन सी हेडिंग में इसको डालना पसंद करोगे। अगर आपको याद हो, ये एक तरह से आपकी नॉन रिकरिंग इनकम है। क्या है, नॉन रिकरिंग इनकम, कभी कभार होने वाली। भाई इंश्योरेंस क्लेम क्यों मिला है, आपको कोई नुकसान हुआ होगा, है ना। जैसे समझो, जैसे ऊपर लॉस बाय फायर था 30,000 का, है ना, 30,000 का आपको लॉस बाय फायर हुआ, हो सकता है आपने इंश्योरेंस क्लेम किया हो और आपको 18,000 मिल गया। अब ये 18,000 क्या है, क्या आपके बिजनेस ऑपरेशन से आपको प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस ऑपरेशन से इनकम हुई है, नहीं, इंश्योरेंस क्लेम मिला है। इंश्योरेंस क्लेम आपकी नॉन रिकरिंग इनकम है, आपका नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। 18,000 का इनकम आपके 70,000 के प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, तो क्या करूँगा, हटा दूंगा। कैसे, माइनस करके, माइनस 18,000, ईजी, ठीक है। उसके बाद है आपका एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव 8,000। तो बेसिकली आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी और आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 8,000। अगेन ये क्या है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो आपको डिविडेंड रिसीव होता है। सिंपली नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से आपको कोई भी इनकम रिसीव होगी, वो आपको अपने प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मुझे इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाऊंगा, लेस कर दूंगा, कितना, 8,000 से लेस कर दो।
राइट। 70,000 का प्रॉफिट था, 70,000 में से 18,000 लेस कर दिया, 8,000 लेस कर दिया, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ गया हमारा 44,000। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का। 45 प्लस 10 प्लस 44 99,000। उसके बाद तो आपको पता ही है क्या करना है, फटाफट से निकाल लो हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 99,000। कितने ईयर्स का है, 3 ईयर्स का, तो ये आ गया 33,000। नेक्स्ट स्टेप इज गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे, 33,000 का एवरेज प्रॉफिट है, 33,000 का एवरेज प्रॉफिट है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ढूंढो, ये 2 ईयर्स परचेज, तो आपकी गुडविल आ गई ₹66,000। क्वेश्चन सॉल्व। मुश्किल कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, क्या आपको ऐड करना है, क्या आपको लेस करना है। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, और वो हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, मैंने एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अगर वो आप वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट। तो आज हमने ये 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। आई होप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।